हाँ बच्चों, आज क्या पढ़ना है जी हमको? आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाला है क्या बच्चों, या आरबीडी पढ़ने वाला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं फिर हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ लेते हैं, ऐसा करते हैं यार, है ना? देखो बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, राइट? अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होती है, क्या होती है, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना? अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं जी? आज हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
देखो बेटे, किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving a unit positive charge. In moving a system from reference position to the given position without change in kinetic energy. Work done against electric field by external agent in moving a system from reference position to given position without change in kinetic energy. और जनरली रेफरेंस पोजीशन को हम क्या ले लेते हैं? is taken at infinity. अब ये तो क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो क्या है, हमें कहा जाए कि जी एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू चार्जेस potential energy of isolated system of 2-point charge। दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है r। इस सिस्टम की हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है ना? यही दो चार्जेस हैं और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? एज पर डेफिनेशन के इन्फिनिटी से इस सिस्टम को यहाँ पे लाने में जो वर्क हमें करना पड़ेगा। अब देखिए अपन कैसे ला रहे हैं। मान लेते हैं पहले सिर्फ Q1 चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। किसको लेकर के आ रहे हैं? Q1 चार्ज को। तो जब Q1 चार्ज को लेकर के आए, Q1 और Q2 दोनों इन्फिनिटी थे। Q1 चार्ज को पहले लेकर के आए तो Q1 को लाने में तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि Q2 तो इन्फिनिटी पे है और कोई चार्ज है नहीं, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं। तो पहले चार्ज को लाने में तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा। अब जब दूसरे चार्ज को आप ला रहे हो तो उस समय पर
Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क कैसे लिखते हैं? इंटीग्रल एफ एक्सटर्नल डॉट ds ऐसा कर दें, है ना। और मान लेते हैं कि अब ये जो एफ एक्सटर्नल होगा, क्या इसको नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के बराबर लिखते हैं? नेगेटिव ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिख देते हैं। और फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वो वेरिएबल होगा। जैसे जैसे Q2 Q1 के पास आता जाएगा, वो फोर्स वेरी होता जाएगा। तो क्या उस फोर्स को मैं k Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, और ds को dx लिख देता हूँ, और इंटीग्रेशन इंफिनिटी से r तक मैं कर दूंगा। तो ये वर्क डन आ जाएगा, और ये वर्क डन ही बेसिकली क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन r। अब इसको जब अपन लोग इंटीग्रेट वगैरह करेंगे बच्चों, तो ये हमारे सामने कैसे आ जाएगा? माइनस के Q1 Q2 तो इंटीग्रेशन के बाहर चला गया। dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x। लिमिट पुट करनी है इंफिनिटी से r तक, तो यह हो जाएगा के Q1 Q2 या 1/r -1/इंफिनिटी ऐसा लिख सकते। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? के Q1 Q2 बाई r के बराबर ये वैल्यू। क्या ये चीज समझ आती है? तो इसका मतलब दो पार्टिकल का अगर मेरे पास सिस्टम है, तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब वो r डिस्टेंस पे रखे हुए होंगे, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? के Q1 Q2 बाई r। हाँ, ये लिखते समय हमने क्या माना हुआ है? We have assumed potential energy at infinite distance to be zero. ये हमने माना हुआ। क्या ये बात समझ में आती है? है ना? क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? अब देखो, ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी।
ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। तो अगर मान लो मेरे को लिखनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी and before we move on to this electric potential energy thing, मैं आता हूं किस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a point due to electric potential of a point due to a given charge distribution इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ड्यू टू अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो ये कई सारे चार्जेस हैं, इनकी वजह से किसी पॉइंट पी का मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाना। तो वो कैसे पता लगाऊंगा? इस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट against electric field produced by source charges। in moving a unit positive charge slowly from infinity to, है ना? अगर मैं मान लो किसी जनरल क्यू चार्ज को इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाता, तो वो क्या, वो और मेरे को जो वर्क करना पड़ता वो क्या हो जाता, वो उस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती इस सिस्टम की वजह से। लेकिन अगर मैं किसी क्यू चार्ज को नहीं ला रहा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहा हूं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, पी पॉइंट का पोटेंशियल इस सिस्टम की वजह से। समझ रहे हैं बेटे? देखो पोटेंशियल सिर्फ क्या है, एक पॉसिबिलिटी को बताता है, संभावना को व्यक्त करता है कि अगर आप एक 1 कूलम चार्ज लाओगे तो उसको लाने में, इस पॉइंट तक लाने में, गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में इतना वर्क करना पड़ जाएगा अगर लाओगे तो। समझ रहे हैं? नहीं लाओगे तो मस्त रहो, कोई वर्क करने की जरूरत नहीं। और 1 कूलम की जगह 2 कूलम को लाओगे तो दुगना वर्क करना पड़ेगा, 3 कूलम को लाओगे तो 3 गुना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। लेकिन आप नहीं लाओगे तो कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल इस पॉइंट का तय हो गया, पोटेंशियल रहेगा इस पॉइंट के पास। आपको वर्क करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप वाकई में ला रहे हो कि नहीं ला रहे। जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार एक बच्चा है, इसमें पोटेंशियल है,
ये अच्छी रैंक ला सकता है, आईआईटी में जा सकता है, या किसी भी चीज का, क्रिकेट खेलता है तो पोटेंशियल अच्छा कर सकता है, लेकिन वो अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पोटेंशियल, जैसे हम डे टू डे लाइफ में पोटेंशियल कहते हैं किसी के बारे में, यार इसका पोटेंशियल अच्छा, इसका मतलब क्या है, वो एक संभावना को व्यक्त कर रहा है कि अगर मेहनत करे तो नंबर ला सकता है, अगर मेहनत करे अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, अगर मेहनत करे और कुछ अच्छा, पोटेंशियल। फाइनली कितना बनेगा क्या बनेगा वो डिपेंड करे कितनी मेहनत करे, पोटेंशियल। उसी तरह से पी पॉइंट का पोटेंशियल है, ये जो चार्जेस 8 चार्ज मैंने बना रखे हैं, इनकी वजह से पी पॉइंट का पोटेंशियल है। अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? अगर 1 कूलम चार्ज को लाओगे तो उतना ही वर्क करना पड़ेगा जो कि पी पॉइंट का पोटेंशियल है। पोटेंशियल की यूनिट होती है जूल पर कूलम। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है जी? एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज, है ना? तो पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, पोटेंशियल ऑफ सम पोजीशन आर का क्या तरीका होगा? Work done by external agent in moving a unit positive charge from infinity to R. So F external dot dr from infinity to R. और क्योंकि हम स्लोली लेकर के आ रहे हैं तो F external is equal to negative of force exerted by electric field dot dr and again from infinity to R. और फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख देंगे? उसका चार्ज। किसका चार्ज जी? जिस पार्टिकल को ला रहे हो उसका चार्ज, तो उसका चार्ज तो क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि +1 कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं, इनटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट डी। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे? तो इसका मतलब पोटेंशियल एट पोजीशन आर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू, क्या ये चीज समझ में आती है बेटा? वी क्या है? वी को क्या कहेंगे? पोटेंशियल एट पोजीशन आर ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ई क्या है? intensity of electric field due to that charge. Intensity of electric field due to that charge distribution.
है ना। और अगर मान लो आपको लिखना है वर्क डन इन मूविंग a charge slowly from infinity to R by external agent, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, Q into potential at position, ये क्या है, work done by external agent in moving a unit positive charge. Slowly from infinity to R in moving a not a unit positive charge, in moving a charge Q slowly from infinity to, एक क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से आर तक स्लोली मूव करवाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, उस का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, और ये क्यू को हमें क्या करना होगा, विद साइन सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या आ गई, उस चार्ज क्यू की पोटेंशियल एनर्जी आ गई एट पोजीशन आर, क्यों बेटे, इसको हम उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं उस पोजीशन। क्या ये बात समझ में आती है? अब देखो अलग अलग सिस्टम्स की वजह से अपन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट हम क्या देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। Relation between work done and potential difference between two points. जैसे मान लो कोई पॉइंट है 1 2, आपको 1 से लेकर 2 तक एक चार्ज को मूव करवाना, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज q फ्रॉम 1 to 2, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा,
और पोटेंशियल एनर्जी एट 2 को क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू V2 माइनस Q इंटू V1। तो ये हो गया Q इंटू V2 माइनस, या Q इंटू डेल्टा V ऐसा लिख सकते हैं। नहीं, एक्सटर्नल एजेंट को अगर किसी पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेकर के जाना है तो, और स्लोली लेकर के जाना है ना, क्या ऐसा लिख सकते हैं बेटा? अब देखो, ये आपके पास वर्क डन और पोटेंशियल में रिलेशन आ गया। आपका 2 पॉइंट का पोटेंशियल पता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेकर के जाना है, कितना वर्क करना पड़ेगा, ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ से क्या है, हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी पता लगा सकते हैं। कैसे जी? आपने लिखा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल इवेंट in moving a charge from position 1 to 2 is Q into V2 minus V1। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क को क्या लिखेंगे, और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कितना हो जाएगा, बोलिए। और इसको क्या लिख सकते हैं जी, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर फ्रॉम R इनिशियल टू R फाइनल, ये किसके बराबर है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। क्यों भाई? हाँ सर।
क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? है ना? अच्छा, इसी चीज को क्या है, देखो अपन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर अप्लाई करें, इसी चीज को आप क्या करो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करो, तो कैसे लिखोगे? माइनस ई डॉट डी आर, वो डीवी लिख सकते हैं। माइनस ई डॉट डी आर को क्या लिख सकते हैं? डीवी। क्या ये समझ में आया बेटा कैसे लिखा हमने? भाई यही इक्वेशन हमने क्या कर दी, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए लगा दिया। पॉइंट वन और पॉइंट टू को बहुत पास पास में मान लिया, मान लो डी आर ही उनके बीच में सेपरेशन, डी आर वेक्टर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल का वर्क लिखोगे तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इंटीग्रेशन का साइन हटा दो और यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस भी छोटा सा आएगा, तो V2 माइनस V1 को dV लिख देंगे, माइनस ई डॉट डी आर को dV लिख सकते हैं क्या, है ना? और अगर मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आर का ही फंक्शन है, तो इसको हम माइनस ई डी आर इक्वल टू डीवी भी लिख सकते हैं, या ई की क्या वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस डीवी बाई डी आर। या वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर ऑफ आर कैप, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर ऑफ आर कैप। इफ पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आर, आर के फंक्शन में अगर एक्सप्रेस करके दिया है तो इस तरीके से हम वहां से बोलिए जी, क्या ये बात समझ में आ रही है?
और इसको देखो, अगर मान लो आपके पास जो है वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? ये रिलेशन तो है ही आपके पास, तो ई वेक्टर को लिख देंगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी आर वेक्टर को लिख देंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, और ये बराबर हो जाएगा डीवी के। तो क्या हो जाएगा? माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड इक्वल टू डीवी। देखो, इस तरह की इक्वेशन आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में भी बनी थी कि नहीं बच्चों? हाँ सर। और पोटेंशियल एनर्जी के, तो यहां से हम पता है कैसे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इफ x and y are kept constant, then माइनस ई एक्स डी एक्स बराबर होगा किसके? dv के। या ई एक्स को क्या लिखेंगे? माइनस dv बाई डी। उसी तरह से अगर y एंड z को कांस्टेंट माने, तो x और y को कांस्टेंट अगर मान लिया, तो फिर सॉरी यहाँ पर क्या होगा? इफ z एंड y यहाँ, और y और z को तो हमने कांस्टेंट मान लिया, इफ x एंड z आर कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? माइनस ई वाई डी वाई इक्वल टू डी। दैट मीन्स ई वाई किसके बराबर होगा? माइनस डी वी बाई डी। और अगर x एंड y आर कांस्टेंट, तो ई जेड डी जेड को क्या लिख सकते हैं? तो ई जेड की क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस डी वी बाई, या इसको लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ये बराबर हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल। ई एक्स कितना हो जाएगा? ई वाई ये हो जाएगा, ई जेड है ना। ई एक्स को क्या लिख लेंगे? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आई कैप डेल बाई डेल एक्स जे कैप डेल बाई डेल वाई के कैप डेल बाई डेल जेड ऑफ।
क्या ई वेक्टर एक नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा? ई वेक्टर आ जाएगा नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। देखो मैं जो जो हमने पढ़ा है उसको समराइज कर देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस r का क्या फॉर्मूला है? माइनस क्यू ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू work done by external agent against electric field in moving a charge q from infinity to। अगर दो चार्ज का सिस्टम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? k q1 q2 बाई। अगर पोटेंशियल लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू। अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम आर इनिशियल टू आर। डी और डेल में डिफरेंस क्या बताया था मैंने? देखो जैसे मान लो कि आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई और कोई आपसे कहे कि डी बाई डी एक्स निकालो, तो इसका मतलब क्या होगा? हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे इसी में कह दे कि डेल बाई डेल एक्स निकाल लो, तो आप क्या करोगे? y को सीधा सीधा कांस्टेंट ही मान लोगे और सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy ये आएगा, जबकि डेल वाई बाई डेल एक्स में क्या है? डेल बाई डेल एक्स में क्या है? सिर्फ x को ही वेरिएबल मानेंगे, y को तो कांस्टेंट ही मान।
तो अपन क्या कर रहे थे, ये वाले पार्ट में बीच में हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये तुम लोग को अलग से बता ही देंगे। इसकी कहानी समझ लो। एक कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये, तीसरा कॉन्सेप्ट ये, चौथा कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर या ई इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर ऑफ आर कैप। और छठी चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। एक चीज और हमने पढ़ी थी, क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन r इज इक्वल टू पार्टिकल का चार्ज इनटू पोटेंशियल एट पोजीशन r। क्यों? बोलिए बच्चे। जैसे मैं आपसे कहूं कि कैलकुलेट वर्क डन बाय external agent in moving a 2 millicoulomb charge from point A to point B, where potential of A is 10 volt and potential of B is 20 volt। कैसे करोगे बच्चों, इसको फटाफट करके बता दो। देखो, वर्क वर्क से क्या होता है बेटे, व्हाट टू बी अचीव बाय वर्क, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी अचीव करते हैं क्या?
अब यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, मानेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी के, तो वो हो जाएगा Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। कितने चार्ज को मूव करवा रहे हैं, 2 मिली कूलम चार्ज को। फाइनल पोटेंशियल 20 वोल्ट, इनिशियल पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -3। 20 माइनस 10 कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, 20 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो क्या ये 20 मिली जूल के बराबर का वर्क आ जाएगा। बोलिए बच्चों। और देखिए, an electron is released from rest from a point A where where the potential is 5 volt. Find the kinetic energy of electron when it reaches the point B where potential is equal to 15 volt, where potential is equal to कितना, 15। कैसे करेंगे बच्चों, जल्दी बोलो।
वर्क डन इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू डेल्टा यू लिखते हैं। हाँ सर। भाई बेसिकली हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, हाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या आ जाएगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जी? इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई इंटू इनिशियल पोटेंशियल दैट इज 5 वोल्ट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनल क्या हो जाएगा? अगेन इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आ जाएगी? 15 ई माइनस 5। क्या ये 10 ई आ जाए? मतलब कितना? 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। या इसको आप लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा? हाँ है ना? अब देखो जैसे हमें दिया हुआ है क्या, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम आई कैप। तो मुझे क्या करना है? पॉइंट ए और पॉइंट बी में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड। और ये एंगल मान लीजिए आपको 37 डिग्री दिया हुआ है और ए और बी के बीच की दूरी कुछ 5 मीटर दे। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसको? माइनस dv बाई dr यूज करेंगे ना। क्या बोल रहे हैं बेटे? माइनस dv बाई dr इक्वल्स टू e। या फिर हमने एक देखो ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल हाँ इक्वल टू माइनस इंटीग्रल e dr। आपकी E dot गाना रखती है गाओ बी 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 from R initial to R final, है ना? हाँ तो सर। देखो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो उसको आप इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो।
इंटीग्रल dr वेक्टर आ जाएगा फ्रॉम r इनिशियल टू r फाइनल, तो ये आ जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस e डॉट r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल। अब क्या है जी, देखो अगर हम A से B जाते हैं, मतलब B को फाइनल लेते हैं और A को इनिशियल लेते हैं, तो ऐसा बनेगा, R वेक्टर ऐसा बनेगा। तो VB माइनस VA की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ई कितना है 20, डेल्टा R को लिखेंगे 5 cos 37 डिग्री, तो ये आ जाएगा माइनस 20 इंटू 5 इंटू 4 बाई, क्या ये माइनस 80 वोल्ट आ जाएगा। बोलिए, ये बात हमेशा ध्यान रखो कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल बनाते हुए जाओगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, और ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सर वाले अपोजिट काम कर रहे हैं ना। क्या बोल रहे हो बेटे? सर अपोजिट जा रहे हैं सर, इसलिए ना। है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट है सर, इसलिए ना। हाँ, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, ये वाला जो रिलेशन है ना, ये यही चीज तो बताता है हमको। देखो अगर dr वेक्टर और e वेक्टर के बीच में एंगल एक्यूट हुआ तो ये पूरा पॉजिटिव आ जाएगा, और बाहर एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल इनिशियल पॉइंट से कम हो जाएगा। नहीं भाई, देखो हो क्या रहा है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पॉजिटिव हो रहा है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाना चाहिए, कम होना चाहिए। सर ये वाले रिपीट करो ना। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो अगर आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, तो क्या होगा, मान लो एक +1 कूलम चार्ज, उसको आपने इधर से रिलीज कर दिया तो वो किधर भागेगा, लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? राइट है। राइट में जाएगा ना सर। सर राइट में जाएगा ना। राइट में जाएगा, बिल्कुल सही बात है, राइट में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, राइट में जाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, या यूं बोल सकते हैं राइट में जाने पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। हाँ सर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। हाँ सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ पोटेंशियल भी कम हो रहा है राइट में जाने, हाँ सर, समझा समझा। है ना, या जो पोटेंशियल की
डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से देखो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने में जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कब पॉजिटिव आएगा? जब आप इस चार्ज को राइट में लेके जा रहे हो या लेफ्ट में लेकर के जा रहे हो। जब मेरे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस चार्ज पे राइट में लगा रहा है, तो हमें लेफ्ट में ले जाने में इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ सर। इसका मतलब क्या हो रहा है? लेफ्ट में जाने पे पोटेंशियल बढ़ रहा, राइट में जाने पे पोटेंशियल घट रहा। राइट में मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पैरेलली जाओ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं 90 डिग्री एंगल एक लाइन बना दूं तो इधर 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 कहीं भी जाने पर क्या होगा? पोटेंशियल कम होगा और उसकी जगह पर ऐसे 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 इस तरह से जाने पर क्या होगा? पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। तो इस बात को आप याद रख लो, क्या है ये? बहुत फंडामेंटल चीज है, हमेशा इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ऑलवेज on moving in the direction of intensity of electric field, the electric potential decreases. And on moving at an obtuse angle with electric field, the electric potential increases. समझ रहे हैं? इन द डायरेक्शन से हमारा मतलब क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है। और परपेंडिकुलर जाने पर on moving in perpendicular direction to E vector क्या होगा? बोलो भाई। क्या बोल सकता हूँ? पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाने पर क्या मैं बोल सकता हूँ? पोटेंशियल कांस्टेंट रहे।
क्या ये बात समझ में आई बेटा? बोलिए जी। ओके, अब देखो, अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से अलग अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और अलग अलग तरह का पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करता हूं। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पर हमको लिखना है क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे लिखेंगे? सॉरी, पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू R। क्या हो जाएगा? E वेक्टर को लिखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू R, माइनस के क्यू डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 बाई आर फ्रॉम इंफिनिटी टू R। तो के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई इंफिनिटी। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटे? के क्यू बाई आर। इसमें q को हमें विद साइन सब्स्टिट्यूट कर, एंड ऑफ कोर्स पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में अपन बोलते हैं उसी तरह से कौन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मैनी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 Q3 है, इनकी वजह से किसी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इन्फिनिटी से लेकर के इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क हुआ वो, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा? माइनस E डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू R। E को क्या लिखेंगे? 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 की वजह से इलेक्ट्रिक डॉट डी आर। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे? इंफिनिटी से R। तो ये हो जाएगा माइनस E1 डॉट डी आर माइनस E2 डॉट डी आर माइनस E3 डॉट डी।
और माइनस E1 डॉट dr क्या है, Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल, E2 डॉट dr क्या है, Q2 चार्ज के अकेले की वजह से पोटेंशियल, E3 डॉट dr क्या है, Q3 की वजह से अकेले की वजह से पोटेंशियल। तो क्या ये वैल्यू तीनों की वजह से अलग अलग पोटेंशियल का सम आ जाएगा? तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू 2 प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू 3। तो पोटेंशियल एट P की क्या वैल्यू आ जाएगी, KQ1 बाई R1 प्लस KQ2 बाई R2 प्लस KQ3 बाई R। सबकी वजह से अलग अलग पोटेंशियल लिखो और ऐड करो। सबकी वजह से अलग अलग पोटेंशियल लिखो और ऐड करो। और अगेन Q1 Q2 Q3 को विद साइन सब्स्टिट्यूट करना है और एल्जेब्राइक एडिशन पुट करना है ना। अब जैसे मानो हमसे कहा जाए कि Q और Q दो चार्जेस, ठीक है, अच्छा अच्छा बस मैं छोड़ ही रहा हूँ तो। और ये डिस्टेंस √3r, ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है A, ये दोनों चार्ज तो फिक्स्ड है। और हमें क्या करना है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ P, पोटेंशियल ऑफ A एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving a charge Q from P to A। तो कैसे करेंगे बच्चों, पोटेंशियल ऑफ A लिख दें, दोनों की वजह से लिखोगे तो KQ बाई R और KQ बाई R आएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2KQ बाई R। पोटेंशियल एट P लिखोगे तो KQ बाई ये वाली डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर प्लस KQ बाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, KQ बाई 2R प्लस KQ बाई 2R। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ बाई, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है P से A तक मूव करवाने में। तो क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ P। तो Q इनटू पोटेंशियल ऑफ A 2KQ बाई R माइनस पोटेंशियल ऑफ P, क्या आ जाएगा, KQ बाई ये वर्क डन बाय क्या, ये ऐसा आ जाएगा है ना।
तो ठीक है जी, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप इसका सेक्शन सी कर सकते हैं अभी होमवर्क में। हाँ